हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइड आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कब किया जाता है। जब एक से ज़्यादा कंडीशन हमारे पास में हो और उनको मिलाकर एक ओवरऑल कंडीशन हमें बनाना हो, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग के इनसाइड 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। पहला होता है लॉजिकल एंड, जिसका साइन ये होता है। दूसरा होता है लॉजिकल आर, जिसका साइन ये होता है। तीसरा होता है लॉजिकल नॉट, जिसका साइन ये होता है। अगर लॉजिकल एंड की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी कंडीशन आपको दी हुई है वो सारी की सारी ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर हम बात करते हैं लॉजिकल और की, तो जितनी भी कंडीशन हमें दी हुई है उनमें से अगर एक कंडीशन भी इसे ट्रू मिलती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। सारी अगर ट्रू मिलेगी तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स तभी होगा जब सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है लॉजिकल और में। तो बस इतना समझ लेना है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम बात करते हैं लॉजिकल नॉट की, तो जो भी दी हुई कंडीशन रहती है ये इसका रिवर्स रिजल्ट प्रिंट करता है। रिवर्स रिजल्ट से मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल बनाकर समझ लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और बी, और ए के इनसाइड में वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, बी के इनसाइड में वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। अब मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। अब इफ़ के इनसाइड जो फर्स्ट कंडीशन में बना रहा हूँ उसमें मैं लिख रहा हूँ ए लेस देन बी, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है तो ए की वैल्यू बी से लेस होनी चाहिए। अब दूसरा जो कंडीशन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ उसमें मैं लिख रहा हूँ ए नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू है बी के अंदर जो रखी हुई वैल्यू है उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। जब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू रिटर्न होगी और इस इफ़ के इनसाइड का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ अगर ओवरऑल कंडीशन ट्रू है तो। और अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और हमें मैसेज मिलेगा यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट। तो चेक कर लेते हैं। ए में 10 है, बी में 20 है। 10 जो है वो 20 से लेस होता है, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। अब इस वाली कंडीशन को देखते हैं। ए में 10 है, बी में 20 है, 10 20 के इक्वल नहीं होता है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू होगी क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड यूज़ किया हुआ है। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्कोप के इनसाइड आएगा और ट्रू स्टेटमेंट मैसेज कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। और जब इफ चलता है तो एल्स वाला पार्ट कभी भी नहीं चलता है, दोनों में से कोई एक ही चलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर कंपाइल और रन करके इसे चेक करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिला है ट्रू स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर लॉजिकल और का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लॉजिकल और है, अगर एक भी कंडीशन इसे ट्रू मिलती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अभी यहाँ दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं अभी कंपाइल और रन करके चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिला है वो ट्रू स्टेटमेंट मिला है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन में थोड़ा चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी। तो अब आप समझ सकते हैं दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर जो पहला कंडीशन आप देख रहे हैं
ए में 10 है, बी में 20 है, 10 20 से लेस होता है, ये वाला कंडीशन ट्रू है। इस वाले कंडीशन पे आते हैं, ए में 10 है, बी में 20 है, तो 10 20 से ग्रेटर नहीं होता है, ये वाला कंडीशन फॉल्स है। और लॉजिकल और का कहना ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो सीधी सी बात है कि अभी भी हमें आउटपुट जो मिलेगा वो ट्रू स्टेटमेंट ही मिलेगा। यहाँ पर कंपाइल और रन करके चेक करके बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट, सारी कंडीशन फॉल्स होती तभी ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन को चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए अगर ग्रेटर देन है तो ट्रू रिटर्न करे, या फिर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करे, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का है। तो ना ही ए बी से ग्रेटर है और ना ही ए बी के इक्वल है, तो ये वाला कंडीशन तो हो गया फॉल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है, ये वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया। तो कुल मिलाकर ओवरऑल कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी। और अब एल्स वाला पार्ट चलेगा और क्या आउटपुट मिलेगा हमें, फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट मिला है वो मिला है फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लॉजिकल नोट की बात करते हैं। बहुत आसान है। जब हम लॉजिकल नोट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लॉजिकल नोट साइन यूज़ करेंगे। अब ये रिवर्स आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में 10 है, बी में 20 है, तो 10 जो है वो 20 से ग्रेटर नहीं होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। आगे हमने नोट लगा रखा है तो ये इसको क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो अभी हमें आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट मिला है वो ट्रू स्टेटमेंट मिला है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन किया और साथ ही साथ एग्जाम्पल बनाकर समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।